Hello, welcome class, welcome to the new topic that is organization of production from the chapter the story of village पालमपुर। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है जो भी हमको चाहिए होती है। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। कल हम लोगों ने पालमपुर का ओवरव्यू पढ़ा था, है ना। तो 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अगर आप ये 4 समझ गए तो आप उल्टा सीधा करके जैसे भी पूछा जाएगा यू कैन ईजिली एक्सप्लेन। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना। किसी भी तरीके के प्रोडक्शन करने के लिए हमें या तो लैंड चाहिए, लैंड तो चाहिए ही चाहिए, और भी कई सारे अदर नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है ना। और भी रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, कोई कोई भी रिसोर्स हो सकता है जो भी उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो पहला आसान है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो पहला ये लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे इसके ऊपर सबसे पहले, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे ये 4 आंसर लिखेंगे। दूसरा पार्ट क्या कहता है, द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। देखिए लेबर दो तरीके की हो सकती है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, दोनों तरीके की ज़रूरत पड़ती है ना। तो दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क, वो लोग जो वहाँ पे काम करेंगे। तो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए हमको बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा, है ना। तो टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू अ मैनुअल वर्क, ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडेड द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, है ना। तो वो लेबर भी हो सकता है और हाईली एजुकेटेड वर्कर भी हो सकता है। अगर आप किसी भी तरीके से जॉब करते हैं तो वो भी एक तरीके का आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में वर्क कर रहे हैं एज अ ह्यूमन। तो ह्यूमन में आपका स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों आ जाती है ना। तो वो हाईली एजुकेटेड भी हो सकती है और एज अ लेबर भी हो सकती है जिसको खाली मैनुअल वर्क करना होता है। तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका लेबर, इसमें दोनों आ जाते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका कैपिटल, जिसको कहा गया है फिजिकल कैपिटल, पैसा, मनी। बिना उसके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। और मनी यहाँ पे, फिजिकल कैपिटल यहाँ पे दो तरीके से एक्सप्लेन की गई है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो पैसा चाहिए, पैसा दो तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। इसको बहुत सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो मान लीजिए कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है। तो उस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए होगा, है ना। उसमें मशीन्स चाहिए होंगे, उसमें फैक्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया होगा, उसमें आपके प्रोडक्शन यूनिट बनाई गई होंगी, और भी कई सारे गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट लगाए गए होंगे, कंप्यूटर्स लगाए गए होंगे, है ना। तो ये जितना सेटअप है इसके लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार लगता है, बस खाली लगाया जाता है, उसके बाद फिर आप जितना चाहे उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर रॉ मटेरियल के लिए और बाकी अदर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसका पैसा हर बार लगता है ना। आपको हर बार प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, जो भी आपका कॉस्ट हर बार लग रही है, बार बार लग रही है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल है, जो आपको हर बार प्रोडक्शन में लगानी पड़ेगी। और जो एक बार लगानी पड़ती है जिससे आपका पूरा सेटअप तैयार होता है, उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो एज सिंपल एज दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस, दैट द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल, दैट इज अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। वट आर द आइटम्स दैट कैन कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो इसमें दो तरीके से उनको कर दिया। फिजिकल कैपिटल के अंदर दो आते हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग फिजिकल कैपिटल, आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑल्सो। तो आपका आ गया फिक्स्ड में टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड मशीन्स रेंजिंग फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो, है ना। अगर टूल्स की बात करें तो किसान के फावड़े से लेके सोफिस्टिकेटेड बड़ी बड़ी मशीनों तक की अगर हम बात करें, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। भाई फावड़ा किसान एक बार खरीदता होगा ना, और किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए मशीन भी एक बार लगाई जाती होगी। तो सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एटसेट्रा, टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। इसमें एक बार पैसा लगा दीजिए और आप इसको कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैसा लग रहा है या यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, इसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, 10 15 5 साल के बाद आपको उसको फिर से सेटअप में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मशीन्स बदल जाएंगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, बट तब भी आपका वो लंबे समय तक के लिए एक बार इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा आपका आता है कि आपका रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन द हैंड, जो पैसा हाथ में चाहिए या रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यान, यान मतलब वो धागा, यूज्ड बाय द वीवर एंड दीज क्ले,
एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर, बता रहा है कि मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यान हो गया या पॉटर के लिए क्ले हो गया, इसके लिए उसको हर बार पैसा चाहिए। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, और भी कई सारी चीज़ें हमको प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं, उसमें भी पैसा लगता है। साथ ही साथ नेसेसरी आइटम्स के लिए पैसा लगता है जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, तो रॉ मटेरियल और जो हाथ में पैसा चाहिए प्रोडक्शन के लिए जो हमको तुरंत लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अनलाइक टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन, जैसे टूल्स मशीन और उसमें पैसा लगता है, वैसे यहाँ पे भी पैसा लगा के हम इसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। देयर इज़ देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट, तो दो तीन समझ में आ गए, लैंड, लेबर, लेबर के अंदर स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है ना, और दूसरा आपका कैपिटल, उसके अंदर फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल। तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है आपका यू नो with the need of knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market, है ना। तो कहीं ना कहीं जो चौथा आपका आता है वो आता है ह्यूमन कैपिटल। आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी भी तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए सबसे पहले ह्यूमन को वो पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, तभी तो भाई कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री पहले किसी का आइडिया रहा होगा ना, उस आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट करा और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसने प्रोडक्शन स्टार्ट करा और धीरे धीरे फिर उसको ये कैपिटल और लेबर और क्या क्या कहते हैं लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। तो पहले कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी पुट टुगेदर, जिसमें उसने अपनी नॉलेज को और जो भी उसकी काबिलियत थी खासियत थी उसको उसने एक साथ मिलाया लैंड, लेबर एंड कैपिटल के साथ, जिससे उसने प्रोड्यूस करने लग गया और आउटपुट प्रोडक्शन करने लग गया एंड आउटपुट ईदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन मार्केट। तो या तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए प्रोड्यूस करने लग गया। देखिए शुरुआत में चीज़ों को लोगों ने, उस समय के लोगों ने प्रोड्यूस करा सिर्फ अपने लिए या आसपास के लोगों के लिए, धीरे धीरे मार्केट बढ़ती गई, ग्लोबलाइजेशन क्लास 10th में पढ़ेंगे, और इसीलिए आपका प्रोडक्शन भी बढ़ने लग गया। प्रोडक्शन बढ़ने लग गया तो टेक्नोलॉजी बढ़ने चेंज होने लगी, क्योंकि अब लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस करना था। दिस दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। आज के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो ये दूसरा एक कैपिटल है। फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल अलग चीज़ है, वो पैसों के लिए कहा गया है। यहाँ पे ह्यूमन को एज ए कैपिटल या रिसोर्स कहा गया है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल के लिए नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो देखिए जो इसमें कारीगर काम कर रहे हैं वो आपका ह्यूमन कैपिटल है, जो प्रोडक्शन पूरा हो रहा है ये आपका ह्यूमन कैपिटल है, जो कारीगर काम कर रहे हैं ये आपका लेबर है ना। जिस जगह पे ये फैक्ट्री बनी है वो आपकी लैंड है, और ये जो मशीन्स हैं इसमें जो पैसा लगाया गया है वो आपका फिक्स कैपिटल है, और ये जो धागा और इनपुट जिससे ये कपड़ा बनाया जा रहा है ये आपका वर्किंग कैपिटल है। तो हम इस एग्जांपल को देख काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जिसने ये पूरा सेटअप तैयार किया गया होगा। जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लेबर है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब ये चार टर्म्स याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि बार बार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्हीं चार को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। लेबर के अंदर स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, फिजिकल कैपिटल के अंदर आपका वर्किंग और फिक्स लेबर, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन ही लिखाया था व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल कैपिटल को लेके चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये शुरुआत के जो तीन है आपका लैंड, लेबर और कैपिटल, इसको इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे कि कब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना था। तो ये तीनों के मेल से कैसे प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाता है या प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मेन चीज़ है आपको ये चार प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ना और समझना, और इनको ऐसे ही लिखना, इसको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखना, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर और फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में, और चारों को एक साथ भी लिखना है। तो चलिए थैंक यू क्लास, इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन जो बोला उसको लिख लीजिएगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, और 6 टॉपिक है इसमें, हम 2-2 करके 3 लेक्चर में ये 6 टॉपिक कवर कर देंगे। चलिए थैंक यू क्लास।